स्थगित बाकी रह गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना को बैरूनी कर्जों के अलावा फॉरेन फंड के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान काबीना इजलास में पेश होगा। मारगला रोड पर तजावुज़ात हटाने की रिपोर्ट पेश की जाएगी और पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की तश्कील नो की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं, तहरीक गैर फितरी है। झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन भी अवाम को जवाबदेह है। 2.5 बरसों में कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया, पार्लियामेंट को अपने जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। फौज मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती कफायतुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम 31 जनवरी को मुस्ताफी नहीं होंगे। नई डेडलाइन का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर की डेडलाइन का हुआ था। इसराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक हम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ये भी कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा नाटक रचा सकता है। भारत दहशतगर्दों की तरबियत और कलदम तंजीमों की मुआवनत कर रहा है। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में हलफ उठाने को गलती तस्लीम कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहते हैं कौम को कमजोर करके कहा जा रहा है कि मुल्क चल रहा है। हुकूमत नाजायज और नाअहल हो तो इसे रहने का हक नहीं। यह हुकूमत धांधली की पैदावार है। जो ऐसी नाअहल हुकूमत को सहारा देगा वो भी मुजरिम होगा। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। नैब पेशी हुई तो सिर्फ वो ही नहीं पूरी जमात पेश होगी। पीडीएम का इजलास 1 जनवरी को तलब। इजलास मॉडल टाउन में मरियम नवाज के घर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर तलब इजलास में ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत होगी। मरियम नवाज कहती हैं गुर्बत, अफलास और महंगाई के हाथों तंग अवाम के लिए नून लीग उम्मीद की किरण है। तब्दीली का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद अवाम अपने खिदमत करने वालों को पहचान गए हैं। मरियम नवाज का मेयर इस्लामाबाद के इंतखाब में नून लीग की जीत पर रद्द अमल। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफदर आसिफ अली जरदारी की सियासी कनीज बनकर रह गई हैं और अब्बू बचाओ मुहिम भी साथ साथ चल रही है। आसिफ अली जरदारी नून लीग से बदले ले रहे हैं। अपने जलसों में नवाज शरीफ को बोलने की इजाजत नहीं देते। इमरान खान ने कहा था जब उन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। वजीर आला पंजाब के मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून लीगी अरकान इस्तीफा देने के लिए कौमी असम्बली आए। वापसी का किराया हम देंगे। अवाम मरियम नवाज, बिलावल और मौलाना की चालबाजों से वाकिफ हैं। राजकुमारी और शहजादा जहीन नशीन कर लेंगे। ये बादशाहत का दौर नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अवाम की खिदमत है। अवाम की तरक्की और खुशहाली के रोड मैप पर तेजी से अमल दरामद किया जा रहा है। माजी की लूट मार का दौर वापस नहीं आएगा। साबिक हुक्मरान आज वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। अवाम मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों का कभी साथ नहीं देंगे। लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना की दूसरी लहर अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 63 मरीजों का इंतकाल। खतरे की घंटियां बज उठी। अमवात की तादाद 9,992 हो गई। मजीद 1,776 अफराद में कोरोना की तशखीस। 4,25,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। 39,599 मरीज जेर इलाज। WHO के अहदेदारों की साल 2020 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। WHO ने कोरोना वायरस को वेकअप कॉल करार दे दिया। सरबराह टेड्रोस कहते हैं हम ये जंग हार नहीं सकते। कोरोना के बाद इससे ज्यादा मोहलिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। कोरोना वायरस से हमने बहुत कुछ सीखा है और सीख भी रहे हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए कोरोना वबा पर
काबू पाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना से 17,81,000 हलाकतें, 8 करोड़ 16 लाख मरीज। अमेरिका में 3,43,000, ब्राजील में 1,91,000, भारत में 1,48,000, रूस में 55,265, मेक्सिको में 1,22,855, फ्रांस में 63,109 और सऊदी अरब में 6,196 अमवात हो चुकी हैं। हज की अदायगी आइंदा साल भी महदूद आज़मीन के साथ होने का इम्कान। मुस्लिम ममालिक सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हज पॉलिसी मुरतब करेंगे और आज़मीन हज दरखास्तें जमा करा सकेंगे। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 10 से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दिन में गर्द आलूद सर्द हवाएं चलते रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी। मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत ने अवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए, जिसके बाद खातीन परेशान हो गई और घरों में इत्मीनान से खाना बनाना भी हसरत बनकर रह गया है। गैस प्रेशर कम होने से गीजर भी बंद पड़ गए और नहाने के लिए गर्म पानी भी दस्तयाब नहीं होता। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। बिजली के निर्खों में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सिवाय तमाम 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बिजली महंगी कर दी गई। इजाफे का इतलाक 1 दिसंबर 2020 से होगा और इजाफा आइंदा 10 माह के बिलों में आएगा। शुमारी वजीरिस्तान की तहसील मीर अली के गांव मौसकी में अफसोसनाक वाकया। मलिक दाऊद मौसकी के खानदान से ताल्लुक रखने वाले चचाजाद भाइयों के दरमियान जमीन के तनाजे पर फायरिंग का तबादला। गोलियां लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके कश्मीर कॉलोनी में वाकया एक घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में झुलसकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। आग लगने के वक्त घर में मियां बीवी और उनके 4 बच्चे मौजूद थे।